is not accidental that on the soil of India, the great space powers, the United States, the USSR and France, are collaborating with us at the equatorial range near Tumba. And even the United Nations sponsorship of this range is not merely a matter of form, but constitutes an umbrella under which, regardless of political differences, nations can collaborate in the peaceful uses of outer space. In my opinion, the aspect of space research which I would like to stress most is in relation to the national capability, the self-confidence that this will generate. And if I were to give my own evaluation of this, I think the benefits of these far outweigh all the rest that we have been talking about. नमस्कार, वेलकम बैक। सबसे पहले समझते हैं क्रायो। क्रायो का मतलब होता है कोल्ड यानी कि फ्रोजन, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, एकदम ठंडा। रॉकेट में दो प्रकार के इंजिन्स यूज हो सकते हैं, एक सॉलिड फ्यूल्ड और दूसरा लिक्विड फ्यूल्ड। लिक्विड फ्यूल्ड इंजिन्स बहुत ही एफिशिएंट होते हैं क्योंकि वो स्विच ऑन या स्विच ऑफ आसानी से किए जा सकते हैं। इसमें लिक्विड फ्यूल को बहुत ही कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो हैवी पेलोड्स और सैटेलाइट्स को लिफ्ट कर सकता है। इस इंजन में वाइब्रेशन थोड़ा कम होता है और वो लंबे समय तक बर्न कर सकता है। इसी वाइब्रेशन पैरामीटर को हम पेलोड डिजाइन में कंसीडर करते हैं, जिसका फोर्स लिमिटेड वाइब्रेशन टेस्टिंग होता है। इसरो के शुरुआती दिनों में ही विक्रम साराभाई ने नंबी नारायण का पोटेंशियल जान लिया था और उनको प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ने के लिए भेजा था। उन्होंने अपना कोर्स रिकॉर्ड टाइम में कंप्लीट कर लिया। अमेरिकन इससे बहुत इंप्रेस हो गए। उन्होंने डॉक्टर नारायणन को नासा में जॉब और यूएस की फैसिलिटीज जैसे ऑफर दिए। इसी बात को उन्होंने डॉक्टर साराभाई को बता दिया। डॉक्टर साराभाई ने उनको बोला, लीव दैट नेस्टी गाइस एंड टेक द फर्स्ट फ्लाइट। जवाब में डॉक्टर नंबी ने भी यही बोला, ऑब्वियसली सर, और वो सीधा वापस आ गए। उनके इसी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर नंबी को इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट का चीफ बना दिया जाता है। चलिए देखते हैं इस इंजन के बारे में। इस इंजन में दो सेपरेट टैंक्स हैं, जिसमें टोटल 12.5 टन का फ्यूल हम फिल कर सकते हैं। एक टैंक में लिक्विड हाइड्रोजन होता है और दूसरे में लिक्विड ऑक्सीजन। लिक्विड ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है और लिक्विड हाइड्रोजन को -253 डिग्री सेल्सियस पे। यह क्रायोजेनिक इंजन का कंबशन चैम्बर है, जिसमें फ्यूल कंबशन होगा। यह टर्बो पंप है जो हाई प्रेशर फ्लूइड को कंबशन चैम्बर में फीड करेगा। ये जो लिक्विड फ्यूल्स हैं वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर से बनाए जाते हैं। सारी बारीकियों का ध्यान रखा जाता है कि कोई भी फेलियर ना हो। ये सारा का सारा काम लिक्विड प्रोपल्जन सिस्टम सेंटर वलियामला केरला में होता है। इन सभी को एक टैंक में फिल करके
रॉकेट जहां से लॉन्च होता है हमारा शार श्रीहरिकोटा सेंटर में बहुत ही सिक्योरिटी के साथ भेजा जाता है। सुनने में तो बहुत सिंपल लगा है ना, लेकिन एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी 1994 में होती है जो कि इस प्रोजेक्ट को 10 साल पीछे ले जाती है। – 1992 में यह प्रोजेक्ट डॉक्टर नंबी की लीडरशिप में बहुत अच्छी दिशा में आगे जा रहा था। – 1994 में यह प्रोजेक्ट उतना ऊपर चला गया था कि हम कुछ ही समय में अपना खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लेते। ऐसा कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट को डिले करने के लिए यूएसए ने एक बहुत गंदा गेम खेला। – 1994 में केरला पुलिस 2 मालदीवियन महिलाओं को अरेस्ट करती है। वजह ये थी कि उनके पास इंडिया में रहने का जो वीज़ा पीरियड था वो ख़त्म हो गया था, फिर भी वो वहाँ पे रह रही थी। अब उनके इंट्रोगेशन में ये सामने आता है कि वो कुछ एस्पियोनाज एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी और वो ये आरोप लगाती हैं कि इसरो के क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी के कुछ डॉक्यूमेंट्स वो पाकिस्तानी ISI को दे रही थी। एक देशभक्त साइंटिस्ट जो नासा जैसी ऑफर को ठुकरा के अपने देश में वापस काम करने के लिए आए थे, उनके ऊपर केरला पुलिस और वो मालदीवियन महिलाओं ने भी ये आरोप लगा दिया था। और यही पूरा प्लॉट है मूवी रॉकेटरी का, वही हम देखेंगे इसमें, लेकिन अभी फिलहाल आगे देखते हैं। 2 साल बाद ये सारे के सारे आरोप झूठे साबित होते हैं और डॉक्टर नंबी नारायणन सच साबित होते हैं कि वो इन सब एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे। डॉक्टर नंबी को इसरो में वापस तो बुला लिया गया था, लेकिन उनको क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट से दूर रखा गया था और इसी कारण से इंडिया 10 साल पीछे हो गया क्रायोजेनिक इंजन टेक्नोलॉजी को हासिल करने में। Perfect liftoff as usual for PSLV, and you can see in all glory PSLV negotiates against atmosphere. All the staff